हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सोने का दाम कैसे निकालें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 1 तोले सोने का दाम 1 लाख रुपए है। तो 8 ग्राम और 6 मिलीग्राम का दाम क्या होगा। मान लीजिए आप लोग क्या गए, आप लोग सुनार की दुकान पर गए हैं। आप लोग सुनार की दुकान पर गए हैं, उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने वहाँ से एक अंगूठी खरीदी है। क्या खरीद ली? आपने खरीद ली एक अंगूठी। और अंगूठी का मूल्य क्या था, यानी कि अंगूठी का वजन कितना था? 8 ग्राम 6 मिलीग्राम। ये था अंगूठी का वजन। अब जो हमारा सोने का जो रेट है वो आज के टाइम पे कितना है? 1 तोला बराबर कितना है? 1 तोला बराबर है 1 लाख रुपए। कितना है? 1 तोला बराबर 1 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 8 ग्राम 6 मिलीग्राम, यानी कि आपको इस अंगूठी का, जो आपने अंगूठी खरीदी है, उसका आपको मूल्य निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि 1 तोला बराबर कितना होता है। तो देखिए, 1 तोला बराबर होता है हमारा 10 ग्राम। जो आजकल सुना रहे हैं वो 1 तोला बराबर 10 ग्राम मानते हैं, लेकिन जो पुराने समय में 1 तोला बराबर कितने ग्राम हुआ करता था? 1 तोला बराबर होता था 11.67 ग्राम। ये हमारा पुराने टाइम में हुआ करता था। लेकिन जो आज के सुना रहे हैं वो मान रहे हैं 1 तोला बराबर 10 ग्राम के। और देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार 1 तोला बराबर 1 भरी के बराबर होती है, ये भी बोल देते हैं सुनार। तो आपको पता होना चाहिए 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है, 1 तोला बराबर 11.67 ग्राम पुराने समय में होता है। और देखिए, 1 तोला बराबर होता है हमारा 1 भरी। तो ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप सुनार की दुकान पर गए थे तो आपने अंगूठी खरीदी और सुनार ने आपको अंगूठी का वजन बताया कि वजन कितना है? 8 ग्राम 6 मिलीग्राम है। तो और 1 तोला सोना कितने रुपए का है? 1 तोला सोना है हमारा 1 लाख रुपए का। तो हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 तोला, 1 तोला और 1 तोला आज के टाइम में कितने ग्राम का होता है? तो 1 तोला होता है आज के टाइम में 10 ग्राम का। 10 ग्राम का। तो इस 10 ग्राम का रेट क्या दिया गया है? ये दिया गया है हमारे 1 लाख रुपए। और 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 1 लाख में होती है हमारी 5 जीरो। तो देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, 1 लाख बटे 10। तो जब हम 1 लाख बटे 10 करेंगे तो इससे ही जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1 ग्राम सोने का जो रेट आ गया वो कितना आ गया है? 1 ग्राम जो सोना है वो आ गया हमारा 10,000 रुपये के बराबर। यानी कि 1 ग्राम सोना कितने बराबर हो गया? 1 ग्राम सोना हो गया 10,000 रुपये के बराबर। अब देखिए, हमारा यहाँ पर 1 ग्राम सोने का मूल्य निकल गया है। तो कितना आया? 10,000 रुपये आया। अब आप जानते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? ये बात आप जानते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 1 ग्राम में होते हैं हमारे 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम के होता है। ये बात तो आप जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या निकालनी है? 1 ग्राम बराबर 10,000 रुपये आया था हमारा। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 8 ग्राम का, क्योंकि जो हमने सोने की अंगूठी खरीदी थी ना, तो वो आई थी 8 ग्राम 6 मिलीग्राम की। तो 8 ग्राम की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम? यहाँ पर हम कर देंगे 8 ग्राम बराबर 10,000 गुणे 8, यानी कि 10,000 की गुणा जब हम 8 में करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 80,000। कितना आ जाएगा? 8 ग्राम जो सोना हमने खरीदा था वो आया 80,000 ग्राम। कितना आया? 80,000 रुपये आया है। 8 ग्राम सोना कितने रुपए आया? 80,000 रुपये आया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो 6 मिलीग्राम बच रहा था। कितना बच रहा था? हमने खरीदा थी अंगूठी 8 ग्राम 6 मिलीग्राम के वजन की। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 8 ग्राम की वैल्यू तो निकाल दी है कि 8 ग्राम बराबर होगा 80,000 रुपये के। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 1 मिलीग्राम की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो देखिए, 1 mg बराबर कितना? 10,000। क्योंकि हमने देखा था 1 ग्राम बराबर कितना था? 1 ग्राम बराबर था 10,000। तो 1 mg बराबर 10,000। इसको हम किससे भाग करेंगे? हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होता है? 1000। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 1000 से भाग कर देंगे। तो कितना निकल कर आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 3 से 3 जीरो कैंसिल 10, यानी कि 1 मिलीग्राम की वैल्यू क्या आ गई? 10 रुपये आ गई। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 6 मिलीग्राम की वैल्यू निकालनी है। 6 मिलीग्राम, तो वो कितने निकल कर आएगी? 6 गुणा 10, यानी कि 60 रुपये। 60 रुपये निकल कर आ गई है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर सोने का रेट निकाल लिया है। वो कैसे निकाला? क्योंकि हमने जो अंगूठी खरीदी थी 8 ग्राम 6 मिलीग्राम की आई थी।
ठीक है, उसका जो वेट था वो था हमारा 8 ग्राम 6 मिलीग्राम। तो 8 ग्राम कितने रुपए के बराबर हो गया? 80,000 के। और 6 मिलीग्राम की बात करें, ये हो गया हमारा 60 रुपये के बराबर। तो जब हम 80,000 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80,060 रुपये। ये हमारा इस गोल्ड का वजन हमारा था 8 ग्राम 6 मिलीग्राम। तो हमारा ये जो निकल कर आया, ये हमारा गोल्ड का रेट निकल कर आ गया है कि हमने 8 ग्राम और 6 मिलीग्राम की अंगूठी खरीदी, तो वो आ गई 80,060 रुपये की। लेकिन देखिए कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि देखिए सुनार क्या करते हैं, सुनार यहाँ पर अपना मेकिंग चार्ज भी मांगेंगे, 3% GST मांगेंगे और अपना मेकिंग चार्ज भी मांगेंगे। मेकिंग चार्ज यानी कि बनाने का जो चार्ज है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार डिज़ाइन होते हैं वो बहुत भारी रहते हैं, तो सुनार क्या काम करेंगे, सुनार यहाँ पर कम से कम 15% तक भी मांग लेते हैं मेकिंग चार्ज, और आपको देना होता है, क्योंकि आप अगर कितना भी हैवी डिज़ाइन बनवाएं या कितना भी कठिन डिज़ाइन बनवाएंगे तो आपको उसका मेकिंग चार्ज देना ही होगा। वैसे नॉर्मली जो मेकिंग चार्ज होता है वो होता है 10% और यहाँ पर 3% GST। अब देखिए यहाँ पर हमने जो अंगूठी खरीदी थी वो थी 8 ग्राम 6 मिलीग्राम की, यानी कि जो हमारा रुपए निकल कर आए हैं वो आए हैं 80,060 रुपये, यानी कि जो अंगूठी का रेट निकल कर आया 80,060 रुपये निकल कर आया है। तो कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि सुनार आपसे GST चार्ज भी मांगता है और मेकिंग चार्ज भी मानेगा। यहाँ पर देख लीजिए GST चार्ज 3% मांगा है और मेकिंग चार्ज कितना माना है? मेकिंग चार्ज मांगा है 10%। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनका अलग अलग नहीं निकालेंगे, आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, आप 3% और 10% को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 13%। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपने कोई 500 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, ये रफ वर्क मान लीजिए कि आपने कोई 500 रुपये का सामान खरीदा है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने उसको उसकी 13% GST दी है। यहाँ पर 500 रुपये का सामान खरीदा और उसकी GST कितनी दी है? 13% दी है। तो जब हम उसका 500 का 13% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 65 रुपये, यानी कि जो वैल्यू है, जो सामान हमने खरीदा है वो टोटल कितने रुपए का आ गया? 500 प्लस 65, तो आ गया 565 रुपये का। वो सामान हमारा 565 रुपये का निकल कर आ गया है। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर करा 13%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका 113% भी करेंगे, 500 का 113%, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 500 गुणे 113/100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 565 रुपये। तो आपको इसी प्रकार करना है। आपका जो ये अंगूठी का रुपये कितने निकल कर आए थे? 80,060 रुपये निकल कर आए थे, और आप क्या करेंगे, आप GST और मेकिंग चार्ज मिलाकर 80,060 रुपये का 113% कर देंगे। क्या करेंगे, इसका आप 113% करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 80,060 रुपये का 113%, तो यहाँ आ जाएगा 80,060 गुणा 113/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,006 रुपये। 8,006 रुपये को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 800.6 गुणे 113। तो जब देखिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से 800.6 की गुणा 113 में करेंगे तो हमारे कितने रुपए निकल कर आ जाएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारे रुपए निकल कर आ जाएंगे 90,467.8 रुपये निकल कर आ गए हैं। कितने निकल कर आए? हमारे निकल कर आ गए हैं 90,467 रुपये। 67 रुपये 8 में से निकल कर आ गए हैं, यानी कि आपने जब एक अंगूठी खरीदी 8 ग्राम 6 मिलीग्राम की, तो उसका रेट निकल कर आ गया है 90,467.8 पैसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको सोने का दाम निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हमने चाहे कितनी डिग्री ले ली हो, लेकिन हमें तब भी कन्फ्यूज़न होता है कि हम अपना सोने का रेट कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप सुनार के पास जाते हैं और फिर सुनार आपको जो भी रेट बताता है आप वो उसी रेट के हिसाब से दे देते हैं। इस प्रकार आप ठगे जाते हैं। और अगर आपको सोने का रेट निकालना अच्छे से पता होगा तो आप ठगे नहीं जाएंगे। आप अपना सोने का रेट तभी निकाल सकते हैं तुरंत दुकान पर ही। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को सोने का रेट निकालना ज़रूर सिखाना है, कि जिससे आप सब किसी प्रकार की ठगी से बचें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इसी प्रकार वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।